नमस्कार साथियों, आप भी सोचते होंगे यार इतने दिन इतने सपने दिखाए, इतनी बातें की और फिर मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। कारण ये था, मैं अभी काफ़ी बिज़ी था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ स्टोरी बनाओ, आप प्लीज़ लोगों को एजुकेट करो, आप प्लीज़ सबको समझाओ, जैसे कि आप सीखते हो, जैसे कि आप जानते हो, उस तरह आप लोगों को और प्रेरित करो। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने भी सोचा कि ठीक है, जब भी मुझे टाइम यदा-कदा टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज मैं बताता हूँ कि जब रेस्टोरेंट के अंदर, आज जो मैं बताने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट में आप गेस्ट के साथ ना कभी भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। सपोज़, चलिए एक इंसिडेंट लेते हैं कि गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया, उसने ऑर्डर दिया। क्योंकि देखो, रेस्टोरेंट के अंदर जब लोग आते हैं ना, उसका ईगो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो 5 स्टार होटल में आ रहा है। ऑलरेडी वो ये समझता है कि ये जो खाना मैं खाने आया हूँ, वो तो मैं 250-300 रुपये में भी, तो उसका जो ईगो है बहुत बड़ा है। आपके होटल के अंदर सबसे पहले तो बहुत दिनों के बाद वो एक स्पेशल टाइम निकालता अपने लिए। फिर वो ये सोचता है कि जो खाना मैं यहाँ खाने वाला हूँ, ये तो मैं किसी ढाबे में भी खाऊं, तो जहाँ मैं 1000 रुपये खर्च करूँ, वहाँ वो 500 रुपये में खा के निकल जाएगा। तो इसलिए वो ये सोचता है। फिर आपके वो रेस्टोरेंट में आता है, रेस्टोरेंट के बाद आप उसको रिसीव करते हो। दैट इज़ द डिफरेंस यू क्रिएट। आप रिसीव करते हो, उसको बिठाते हो, फिर उससे पूछते हो, फिर वो ऑर्डर देता है या आप उसका ऑर्डर लेते हो। ऑर्डर लेने के बाद आप उसको खाना सर्व करते हो प्यार से, एज़ इफ वही सब कुछ है आपके लिए, और होना भी यही चाहिए कि वही आपके लिए सब कुछ है। बट खाना जब खाता है तो हो सकता है कि वो खाना जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके टेस्ट के हिसाब से नहीं है। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। जैसा कि मुझे कॉन्टिनेंटल पसंद नहीं है, बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता में रेड सॉस जो है पास्ता, एक बार व्हाइट सॉस भी पास्ता मैंने ट्राई किया था, मुझे पसंद आया था। बट जनरली इफ़ यू आस्क मी, मैं टोमेटो बेस्ड पास्ता जिसमें स्पाइस हो, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं वो ऑर्डर करता हूँ। चाइनीज़ में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता। मुझे पसंद है कि चिली पनीर खा लूँ, मंचूरियन खा लूँ, फ्राइड राइस खा लूँ। हाँ, फ्राइड राइस के अंदर भी मुझे एग डाल दो। बहुत लोग क्या चिकन डालते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। आई कैन हैव एग्स, एग फ्राइड राइस। ओके, तो ये मेरी चॉइस है, मैं ये खाता हूँ। बट जो बाहर से जो आदमी आता है, देखो मैं फ्री में खाता हूँ तो मेरी चॉइस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं उसके पैसे नहीं पे कर रहा हूँ। मेरा यदि मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन जब कोई पैसा देकर खाना खाता है तो ये सोच कर खाता है कि यार इतनी मेहनत के पैसे और मेरा खाना, मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा, तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। तो वो तभी बुलाता है जब उसका एक्सपीरियंस खराब होता है, उसे खाना पसंद नहीं है, वो बुलाता है, कॉल योर मैनेजर। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए उसके प्रॉब्लम को सुनने की। आप प्रॉब्लम सुनिए, वो क्या कह रहा है। यदि वो कहता है कि खाना पसंद नहीं है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। सपोज उसने कहा कि पनीर मखनी लाइए, आपने पनीर मखनी सर्व किया, वो कहता है पनीर मखनी है ही नहीं। अभी पनीर मखनी है नहीं, तो आप उसके साथ बहस मत कीजिए कि सर नहीं नहीं नहीं, पनीर मखनी तो हम ऐसे ही बनाते हैं। हो सकता है कि उसे कुछ और तरीके से पसंद हो, उसको पनीर मखनी स्पाइसी पसंद हो, या उसमें कुछ खट्टापन हो, तीखा चाहिए उसको, और उसको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव, सबसे पहले तो आप यू शुड नॉट हैव टेकन हिज ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ, आप उसे क्लियर बता सकते हैं सर पनीर मखनी स्पाइसी नहीं होगा। यदि पनीर मखनी स्पाइसी होगा तो पनीर मखनी नहीं कहलाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों उसका ईगो मसाज कीजिए। सबसे पहले उसे कहिए सॉरी। आपको इमीडिएटली आपको सॉरी बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो आपका गेस्ट है, बहुत मेहनत से आया है, बहुत दूर से आया है, बहुत टाइम निकाल कर आया है। तो सॉरी बोलिए और उसको एम्फसाइज कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि यस ठीक है सर, आपको ये पसंद नहीं है,
काइंडली मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको कैसा चाहिए। सबसे पहले उससे पूछिए कि आपको कैसा चाहिए। अब जब वो बताता है कि हाँ, वो जिस तरह बताता है, तो आप उसको मॉडिफाई करके उस हिसाब से बनाइए। फ्रेश या फ्रेश बना दीजिए। फ्रेश बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक यू शुड मेक फ्रेश, तो क्योंकि पुराने वाला है तो समझ भी सकता है, नहीं भी समझ, बट वाई टू चीट गेस्ट। सबसे पहले आप फ्रेश बनाइए और फिर उसको लाकर टेबल पे सर्व कीजिए और उसके बाद उससे पूछिए, सर आई होप दिस टाइम द फूड इज ऑफ योर लाइकिंग। एंड आई एम श्योर 10 out of 9, 9 out of 10 times गेस्ट विल से एक्सेलेंट, और आपकी दोस्ती उसके साथ बन जाएगी। एक ऐसा रिश्ता बना आप कायम कर लोगे कि वो हमेशा आने से पहले आपको कॉल करेगा। यू नो, आई फील प्राउड व्हेन guest calls me that book a table for me, I want to come to your restaurant to have meal. मुझे बहुत पसंद आता, मुझे बहुत मजा आता दोस्तों। यदि आप नए बडी हो, नए स्टीवर्ड हो, आप आप पहली बार, या मैं भी बहुत डरता था, रेस्टोरेंट के टेबल पे जाता नहीं था। मैं अब एग्जांपल लीजिए, मैं जब नया था तो मैंने सिर्फ वाइपिंग में विश्वास करा। भाई 9 घंटे की वाइपिंग करो, गेस्ट को फेस नहीं करना है, गेस्ट को फेस नहीं करना है, और जब आप फेस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आराम से जिंदगी चल जाएगी। लेकिन उस समय क्या होता है ना दोस्तों, कि यदि आप फेस नहीं करोगे तो यू आर मिसिंग लॉट ऑफ टाइम वेयर यू रिग्रेट इन द फ्यूचर। यदि मैंने उस समय गलती करके सीख ली होती और अपनी गलतियों को सुधार लिया होता, तो आज जो मैं हूं वो मैं नहीं होता। आप कभी भी गेस्ट को आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि गेस्ट जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहा होगा, अपनी वाइफ के साथ आ रहा होगा, या अपने माता पिता या दोस्तों के साथ आ रहा होगा। तो उस समय दोस्त को उसके ईगो को मसाज कीजिए। जो कहता है सही गलत, आप उसको इमीडिएटली आप रोकिए टोकिए मत। इमीडिएटली व्हाटएवर ही सेज, प्लीज चेंज इट। और उसको वही, यदि नहीं हो सकता तो उससे कहिए, सर मैं क्या आपके लिए एक और डिश पेश करता हूँ, कोई और ऑप्शन दीजिए उसको कि सर आप इससे बेहतर एक ट्राई कीजिए। यू गिव हिम अ मास्टर क्लास, यू गिव हिम अ गुड पीस ऑफ शेफ। शेफ ने जो, एक शेफ, आप जब वेटर होता है तो सबसे पहले उसे मालूम होता है कि रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा डिश कौन सी चलती है और उस डिश में कभी कंप्लेन नहीं आया, तो इस केस में आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेवर आर्ग्यू विद गेस्ट, give him what he wants. If you can't give him, please suggest the best dish of your restaurant, जो आपको भरोसे। और सबसे पहली बात, जब भी आप कोई डिश सजेस्ट करते हो, ensure that you have tasted that dish. If at all you have tasted that dish, आपको मालूम है कि वो डिश कभी भी कंप्लेन नहीं आएगा उसमें, वो डिश आपको अच्छी लगी है, डेफिनेटली आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा। सो दोस्तों, please do not argue with your guest, because he is someone, if he doesn't come to your restaurant, you know what will happen. You will never grow, you will never earn money, or see you next time.